नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले इक्विटी सिक्योरिटीज के बारे में। तो इक्विटी सिक्योरिटीज होता क्या है, ये कैसे अलग है डेट सिक्योरिटीज से, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या निकल के आते हैं एंड इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की इक्विटी सिक्योरिटीज होते हैं, इन सभी के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले। मैं इस सेशन में आपको बहुत ही सरल भाषा में इक्विटी सिक्योरिटीज समझाने की कोशिश करने वाला हूं। तो आप आते-आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इक्विटी होता क्या है। हम सभी ने कभी ना कभी स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा डाला होगा, मे बी थ्रू बाइंग ऑफ शेयर्स या कंट्रीब्यूटिंग टू अ रिटायरमेंट प्लान और बाय इन्वेस्टिंग इनटू अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इक्विटी डेट में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। अब हम एज एन इन्वेस्टर तो पैसा डाल दिए, बट एक बार अगर हम कंपनी के साइड से देखें कि वो किस प्रकार से मार्केट से पैसा उठा सकती है, तो वो दो तरीके होते हैं। पहला है डेट यानी लोन एंड दूसरा है इक्विटी। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो, वी आर हियर एज अ रिटेल इन्वेस्टर। हम कंपनी को लेंड कर रहे हैं, पैसा लेंड कर रहे हैं हम। उसके बदले में कंपनी क्या कर रही है, कंपनी हमें बॉन्ड इशू कर रही है। यहाँ पे ये डेट का सीन आता है, विच मीन्स वी आर गिविंग लोन टू द कंपनी एंड कंपनी बदले में हमें एक बॉन्ड का पेपर दे देती है, विच असेंशियली मीन्स द कंपनी इज बोरोइंग द मनी। अब यहाँ पे इन्वेस्टर अपना क्लेम रख सकते हैं उस सिक्योरिटी पे या उस बॉन्ड पे इस केस में। दूसरी ओर अगर हम कंपनी का इक्विटी का बात करें, अगर कंपनी इक्विटी के थ्रू पैसा रेस कर रही है, तो इस केस में इन्वेस्टर बिकम्स द ओनर। उसके बदले में कंपनी इसे शेयर्स इशू करती है, इन्वेस्टर कुछ हिस्से का ओनर बन जाता है बेसिकली। इन दोनों में फर्क यही है कि यहाँ पे इन्वेस्टर अपना क्लेम रख सकता है उस बॉन्ड पे एंड यहाँ पे इन्वेस्टर खुद ही कुछ हिस्से का ओनर बन जाता है। अब अगर हम इक्विटी सिक्योरिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, तो ये चार मेजर फीचर्स निकल के आते हैं। पहला है लाइफ यानी मैच्योरिटी डेट। तो ऑलमोस्ट सभी इक्विटी सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी डेट इनफाइनाइट होती है, विच मीन्स मैच्योरिटी डेट दिए बिना ही ये सिक्योरिटीज इशू की जाती है। कुछ सिक्योरिटीज बेशक मैच्योरिटी डेट्स के साथ भी इशू की जाती है। दूसरा अगर हम बात करें, तो वो है पार वैल्यू। पार वैल्यू मतलब क्या, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू यानी द स्टेटेड वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। मतलब जो इशूअर है, ही हैज प्रॉमिस्ड टू पे द इन्वेस्टर एटलीस्ट द पार वैल्यू फॉर द शेयर या फेस वैल्यू ड्यूरिंग द मैच्योरिटी। मतलब अगर मैच्योरिटी होगी उस शेयर की, तो फेस वैल्यू पे इशूअर इन्वेस्टर को पैसा देगा। अब मार्केट वैल्यू कितना भी ऊपर नीचे हो, फेस वैल्यू फिक्स ही रहता है। इफ यू टॉक अबाउट दी वोटिंग राइट्स, तो कुछ शेयर्स या कुछ इक्विटी सिक्योरिटीज ऐसे भी निकल के आते हैं जहां पे इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। यानी बड़े बड़े जो मेजर डिसीजंस हो गए कंपनी के, जैसे दूसरी कंपनी को एक्वायर करना हो वगैरह, तो यूजुअली ऐसे चीजों के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है एंड ये यहाँ पे फिर वोटिंग राइट्स आ जाता है। ये वोटिंग राइट्स के थ्रू होता है। अब वैसे तो शेयर होल्डर्स डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस डिसीजंस में तो पार्ट नहीं लेते। उसके जगह दे इलेक्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल थ्रू वोटिंग राइट्स। सो दैट ग्रुप इज नोन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, whose fundamental job is to monitor the company's business activities on behalf of its shareholders. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीईओ, सीओओ, सीएफओ वगैरह ऐसे टॉप सीनियर मैनेजमेंट को अपॉइंट करने की रहती है, जो लोग बेसिकली डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं। यानी दे बेसिकली रन दी डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। अगर हम कैश फ्लो राइट्स की बात करें, सो दीज आर द फाइनेंशियल क्लेम्स ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑन द कंपनी। जैसे राइट टू डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड्स जो कंपनी के द्वारा दिया जाता है, या अगर कंपनी अपने बिजनेस को लिक्विडेट कर रही है, तो जो कंपनी के एसेट्स है वो सीनियर रैंकिंग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये देखो, जैसे कि आप ये देख सकते हो इन्फोग्राफिक में, ये ऑन अ सीनियोरिटी लेवल ये पैसे दिए जाते हैं। तो अगर सपोज कंपनी कल को लिक्विडेट हो जाती है, तो सबसे पहले सिक्योर्ड डेट को पैसा दिया जाएगा। अब ये सारे सिक्योरिटीज है, ठीक है, सिक्योर्ड डेट, अनसिक्योर्ड डेट, सीनियर सबऑर्डिनेट डेट, जूनियर सबऑर्डिनेट डेट, देन इक्विटी आता है। यहाँ पे पहले प्रेफर्ड स्टॉक को दिया जाएगा पैसा, फिर कॉमन स्टॉक को पैसा दिया जाएगा। उसके पहले इन सभी को पैसा दिया जाएगा जब अगर कंपनी लिक्विडेट कर रही है। बात समझ रहे हो? तो इक्विटी सिक्योरिटीज के 5 बेसिक मेजर टाइप्स निकल के आते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पे कॉमन स्टॉक।
कॉमन स्टॉक को कॉमन शेयर्स भी बोला जाता है, ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोला जाता है या वोटिंग शेयर्स से भी एड्रेस किया जाता है। अब कॉमन स्टॉक क्या है? कॉमन स्टॉक मतलब ओनरशिप इन द कंपनी। सिंपल। इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी। और ये सबसे मेन टाइप का इक्विटी सिक्योरिटी होती है जो कंपनी के द्वारा इशू की जाती है। इसका मैच्योरिटी डेट रहता नहीं है, मतलब इनफाइनाइट लाइफ रहता है इसका। इट मे और मे नॉट बी इश्यूड विद अ पार वैल्यू। एंड अगर पार वैल्यू के साथ इशू किया जा रहा है तो यूजुअली 1 सेंट के आसपास इसकी पार वैल्यू या फेस वैल्यू की सेट की जाती है। अब आप ये चीज समझ लो कि पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू का जरूरी नहीं है कि कुछ कनेक्शन हो। जैसे कोई भी कॉमन शेयर 1 सेंट के पार वैल्यू पे $50 पे शेयर होल्डर्स को इशू किया जा सकता है, या उससे ज्यादा या उससे कम भी, 50 से ज्यादा 50 से कम भी इशू किया जा सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। अब इन्वेस्टर्स पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के कंपनीज के शेयर्स ओन कर सकते हैं। पब्लिक कंपनीज के शेयर्स एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं एंड प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते। अगर हम वोटिंग राइट्स की बात करें तो यस, कॉमन स्टॉक डस प्रोवाइड ओनर्स विद वोटिंग राइट्स एंड कैश फ्लो राइट्स इन प्रपोर्शन टू द साइज ऑफ देयर ओनरशिप। मतलब जितनी ओनरशिप है उतना ही राइट मिलेगा, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं। अगला यहाँ पे मेजर इक्विटी सिक्योरिटी का जो टाइप निकल के आता है वो है प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक को प्रेफर्ड शेयर्स भी बोला जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी बोला जाता है। अब प्रेफर्ड स्टॉक मतलब क्या है? प्रेफर्ड स्टॉक मतलब पहले इन शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा कॉमन शेयर होल्डर्स से पहले। भले वो डिविडेंड पेमेंट की बात की जाए या इन अ सिचुएशन वेयर कंपनी इज लिक्विडेटिंग इट्स एसेट्स, तो सबसे पहले पे किसे किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को हमेशा पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, पहली प्रायोरिटी दी जाती है। एंड इसमें प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते एंड दे हैव नो ओनरशिप और रेसिडुअल क्लेम ऑन द कंपनी। प्रेफर्ड स्टॉक में पार वैल्यू डिफाइन किया जाता है एंड इससे फिर जो डिविडेंड की अमाउंट निकल के आती है वो ऑन एन एनुअल बेसिस डिफाइन करके शेयर होल्डर्स को प्रॉमिस की जाती है। अब कंपनी ये प्रेफर्ड शेयर्स बायबैक भी कर सकती है एट अ रिडेम्पशन प्राइस। ये रिडेम्पशन प्राइस प्री डिफाइंड होती है जो कि यूजुअली पार वैल्यू ही रहती है। अब ये डिविडेंड कंपनी का परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हर साल डिविडेंड कम हो जाता है एंड आइडली डिविडेंड फिक्स ही होता है, बढ़ता नहीं है। बट अगर कंपनी का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहता है, कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, देन शेयर होल्डर्स को फिर डिविडेंड्स ज्यादा चाहिए रहता है। दे डिमांड फॉर मोर डिविडेंड्स टू कॉम्पनसेट फॉर द रिस्क दे आर टेकिंग। तो ये केस में फिर डिविडेंड्स कम नहीं होता है। दे आर यूजुअली रिलक्टेंट टू रिड्यूस द डिविडेंड्स। अगला यहाँ पे मेजर टाइप निकल के आता है वो है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स मतलब दीज आर द बॉन्ड्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अब ये कंपनी के ऊपर रहता है कि इश्यूएंस के वक्त बॉन्ड्स कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, जिसमें कि कन्वर्जन रेट मेंशन किया जाता है, कन्वर्जन रेशो, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि बॉन्ड्स कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। अब कन्वर्जन रेशियो कांस्टेंट भी रह सकता है। कन्वर्जन के पहले ये डेट सिक्योरिटी रहती है बट कन्वर्जन के बाद दिस बिकम्स एन इक्विटी सिक्योरिटी। इसीलिए इसे हाइब्रिड सिक्योरिटी भी कहा जाता है बिकॉज इट हैज द फीचर्स ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज। अब क्योंकि इस सिक्योरिटी का ये जो कन्वर्जन फीचर है, बॉन्ड होल्डर्स को इससे बहुत फायदा मिलता है। इस पे फिर इवेंचुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। अब इस केस में तो कूपन रेट है एंड एनुअल कूपन रेट जो बॉन्ड पे मिलता है वो बहुत कम मिलता है एज कंपेयर टू दी नॉर्मल बॉन्ड। अब मैंने बॉन्ड पे एक वीडियो बना रखा है, आप इस चैनल पे सर्च कीजिएगा एंड उस वीडियो को आप देखिएगा। मैंने उसमें विस्तार में बताया है कि कूपन रेट क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, मैच्योरिटी क्या होता है। सो आई वुड हाईली एडवाइज यू टू वॉच दैट वीडियो एंड देन वॉच दिस वीडियो। अब अगर हम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की बात करें तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में भी मैच्योरिटी डेट रहती है। अगर मैच्योरिटी डेट पे इन बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाता है तो वो किसी भी नॉर्मल बॉन्ड की तरह उसके फेस वैल्यू के हिसाब से उस बॉन्ड होल्डर को पैसा पे कर दिया जाता है। अगर कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है तो कन्वर्जन वैल्यू भी बढ़ेगा, जो कंपनी ने इनिशियली सेट करके इशू किया था वो भी बढ़ने लगता है। तो इससे फिर बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट करना लॉजिकल बन जाता है। इनफैक्ट इट बिकम्स रियली अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स टू कन्वर्ट देयर बॉन्ड्स इनटू शेयर्स। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट इक्विटी सिक्योरिटी का जो टाइप निकल के आता है वो है वारंट्स। वारंट्स बेसिकली इक्विटी लाइक सिक्योरिटी ही होते हैं जिसमें जो परचेजर या होल्डर होता है इन वारंट्स का, उनके कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स दिए जाते हैं। जैसे दे आर एंटाइटल्ड टू बाय अ कॉमन स्टॉक एट अ प्री स्पेसिफाइड अमाउंट एट अ प्री स्पेसिफाइड प्राइस, जिसे स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस भी कहा जाता है। एंड एक
प्री स्पेसिफाइड एक्सपायरेशन डेट भी मेंशन की जाती है। अब कंपनी के द्वारा जो वारंट निकल के आता है वो उससे पैसे मार्केट से उठा सकती है या फिर अपने कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उन्हें इशू कर सकती है एज ए कॉम्पनसेशन, जिसे एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है, ईसॉप। अब जब एम्प्लॉयज को ये ईसॉप जैसी सिक्योरिटीज इशू किए जाती है, कंपनी और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव एक ही बन जाता है कि कंपनी को ग्रो करना है। अभी कंपनी की ग्रोथ पे फोकस हो जाता है, और अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो इसके शेयर प्राइस भी बढ़ेगा कंपनी का। एंड फिर अगर शेयर प्राइस बढ़ेगा तो ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि अगर वारंट की जो एक्सरसाइज प्राइस है वो मार्केट वैल्यू से तो कम ही होगी। एंड जैसे जैसे मार्केट वैल्यू बढ़ रही है तो इट रियली बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर द एम्प्लॉयज टू एक्चुअली कन्वर्ट द वारंट इनटू शेयर्स, क्योंकि अगर एक्सरसाइज प्राइस पे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया देन वो कम प्राइस में खरीदेंगे एंड मार्केट में फिर वो ज्यादा प्राइस में बेच देंगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है। बात समझ रहे हो? सो बेसिकली these holders can actually exercise their rights when the exercise price is equal to the share price या उस शेयर प्राइस से कम हो। अगर सस्ते में उन्हें शेयर्स मिल रहे हैं तो क्यों नहीं वारंट को एक्सरसाइज करे। एंड जब वारंट एक्सरसाइज हो जाता है होल्डर के द्वारा तो कंपनी एक प्री स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स उस होल्डर को एक्सरसाइज प्राइस पे बेच देती है, एंड इवेंचुअली देन दैट होल्डर ही सेल्स द शेयर्स इन द मार्केट एट द मार्केट वैल्यू। आखिरी यहाँ पे जो मेजर इक्विटी सिक्योरिटी का जो टाइप निकल के आता है वो है डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब डिपॉजिटरी रिसीट्स आप ऐसे समझ लो कि ये कॉमन स्टॉक जैसा ही है जो फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करने मिलता है। से फॉर एग्जांपल अगर इंडियंस को फेसबुक में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए अब ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा ये सिलसिला। सो इन दिस केस इंडिया में बड़े बैंक सामने आकर आते हैं जो इन शेयर्स को खरीद लेते हैं, एंड इसे फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के नाम पे इंडियंस को ये शेयर्स इशू करते हैं, जिसे जीडीआस भी कहा जाता है। अब ये जीडीआस एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं। सो द बैंक होल्ड्स द शेयर्स इन कस्टडी एंड इश्यूज जीडीआस अगेंस्ट द शेयर्स हेल्ड। एंड इसमें भी मैच्योरिटी डेट नहीं रहती, बट वोटिंग राइट्स इसमें रहता है जो कि बैंक के पास रहता है। बात समझ रहे हो? सो इनडायरेक्टली इंडियंस ने यहाँ पे बैठ के एक्सचेंज पे ट्रेड कर लिया, यानी इन्वेस्ट कर लिया जीडीआस में, एंड इवेंचुअली फिर जो फॉरेन कंपनी है उसने पैसा उठा लिया इनडायरेक्टली। सो मोटा मोटा ये थे इक्विटी सिक्योरिटीज के टाइप, जो मेजर 5 हमने पढ़े आज। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कौन से टाइप की इक्विटी सिक्योरिटी आपको इंटरेस्टिंग लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद लाइक माइंडेड फ्रेंड्स कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम पीडी फैमिली। मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।